और इन चुनावी नतीजों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव साहब। अक्कू साहब, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। आपसे जानना चाहूँगा, आपकी प्राइमरी रिएक्शन इन नतीजों पर क्या है और क्या आपने भी इसी तरह के नतीजे एक्सपेक्ट किए थे? देखिए, जहाँ तक एक्सपेक्टेशन का सवाल है तो मैं तो इस बात को मानता हूँ कि अगर आप मेहनत ठीक से करें, सही वक्त पर खेत में बीज डालें, पानी डालें और फिर उसके बाद खूब मेहनत से उसका खेती का काम करें तो ऊपर वाला भी आपको कुछ ना कुछ अतिरिक्त दे देता है। हाँ। यहाँ पे भी यही हुआ। यहाँ तीनों चुनाव में, जिसमें दो चुनावों के बारे में तो माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, कुछ सर्वे भी मान रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं था। और छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत, अंदर अंदर काम करने की आदत, वो काम आई है और उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। दूसरा, हर चीज़ मैनेज नहीं की जा सकती। हर चीज़ अखबार वालों के मैनेज करने से, हर चीज़ ऊपर ऊपर ठीक करने से नहीं मैनेज की जा सकती। ये संदेश भी छत्तीसगढ़ के चुनाव से छिपा है। इसी मेहनत का राज तेलंगाना में कांग्रेस को भी मिला है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और अब जबकि हम हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो आप कहाँ पर मुख्यमंत्री पद के संदर्भ में एक क्लैरिटी देखते हैं कि निश्चित रूप से वही मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी के, और कहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी आलाकमान की तरफ देखना होगा कि कौन बनता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। नरेंद्र मोदी है तो कुछ भी कर सकते हैं और आला कमान उनका सिर्फ आज के संदर्भ में फैसले नहीं लेता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी है, बुरी है, किसी के लिए अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी, वो भविष्य की रणनीति की तरफ ज़्यादा काम करते हैं। तो इसलिए बहुत साफ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आज की स्थिति को देखते हुए दोनों ही जगहों पर दोनों ही पुराने मुख्यमंत्रियों को आगे किया जाएगा। क्योंकि वो अभी टेस्टेड हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को ठीक से जानते हैं, वो कैसे काम करा जाता है, किया जाता है, कराया जाता है, वो जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये जो सबसे बड़ी गेम चेंजर योजना जो लाडली योजना या थी, 1,31,00,000 महिलाओं तक पहुंची है, एंड दैट टू इन ओनली स्पैन ऑफ 6 मंथ। तो ये ब्यूरोक्रेसी का भी काम है, ब्यूरोक्रेसी से काम लेना भी है। तो ये आला कमान ऐसा नहीं है कि किसी एक को ला करके रख देगा इसलिए कि साहब एक को हटाना है, इसलिए नहीं किया जाएगा, बल्कि ये शिवराज सिंह चौहान की सबसे ज्यादा संभावना आप देखते हैं? संभावना मैं देख रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान की भी देख रहा हूँ और वसुंधरा राजे की भी फिलहाल देख रहा हूँ, क्योंकि वसुंधरा अब 24 का चुनाव भी तो है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के संदर्भ में क्लैरिटी क्यों नहीं देख रहे हैं? उनके लिए नहीं मैं मानता हूं कि कोई क्लैरिटी है। क्योंकि वो 4 साल तक उन्होंने कोई खास ऐसी भूमिका नहीं निभाई जो पार्टी में रहते हुए होनी चाहिए थी। उनकी 3 बार सत्ता में लगातार रह चुके थे, तो एक बार अगर हार गए थे तो भी काम कर सकते थे। मोदी मैजिक ही बेसिकली छत्तीसगढ़ में जीत के लिए मोदी मैजिक ही नहीं भी काम कर रहा था। और मोदी मैजिक तो हमेशा एक एड ऑन वैल्यू के साथ तो काम करता ही है, और वो क्योंकि भविष्य के सपने भी दिखाने में माहिर हैं, भविष्य की रणनीति में माहिर हैं, तो इसलिए वही काम सर, इन चुनावों को एक और चीज़ के लिए याद रखा जाएगा, और वो ये कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब हमने डिस्कस किया कि क्या देश में मंडल पार्ट 2 आ गया है, ओबीसी, देश के 52% तबकों को एड्रेस करने के लिए कांग्रेस ने ये दांव चला, राहुल गांधी ने तमाम रैलियों में इसको भुनाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि इस दांव ने काम क्यों नहीं किया, और क्या चुनाव से पहले भी आप ये मानकर चल रहे थे कि ओबीसी दांव कारगर सिद्ध नहीं होगा? देखिए, कोशिश तो बहुत सारी की गई थी। भारतीय जनता, ये पूरा चुनाव के पहले का जो 6-8 महीने का काल था और 24 की तैयारी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहले महिला आरक्षण का कार्ड चला, उसके जवाब में बिहार से जो प्रक्रिया INDIA वाली शुरू हुई थी, उसमें नीतीश कुमार ने दूसरा कार्ड चला, और जो जाति आरक्षण वाली बात कर रहे हैं, जो जितनी जाति उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं आप, वो कार्ड चला। वो कार्ड चलने की संभावना थी, लेकिन जो ये राज्य हैं, उन राज्यों में ऐसी दहक नहीं थी कि वो कार्ड चल पाता। और ये एक बार आप चला लेंगे, 2 बार चला लेंगे, उससे ज़्यादा ये कार्ड चलने वाला नहीं था। और इस चुनाव ने ये साबित कर दिया, ना ही कोई ऐसा इस तरीके का अभियान काम कर सकता है, और ना ही चेहरे की राजनीति काम कर सकती है। बहुत सारी बातें कही गई थी कि साहब इनको आगे क्यों नहीं किया गया, उनको पीछे क्यों रखा गया दोनों राज्यों में, तो वो भी काम नहीं किया। और वो एक
पूरी सतत रणनीति के तहत एक जिसे कहते और हैं समग्र यहाँ से आगे अब जब कांग्रेस को 2024 के लोकसभा पोल्स के लिए उतरना है, तो राहुल गांधी की रणनीति ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर वही रहेगी जो अब तक रही, या आप ऐसा देखते हैं कि शायद कांग्रेस में इस बात का मंथन हो और उनको ये महसूस हो कि भाई ये बिहार स्पेसिफिक इशू ज़्यादा है और पहले इसका बिहार में एक्सपेरिमेंट होना चाहिए और उसके बाद ही इसको राष्ट्रीय फलक पर इस लेवल के साथ उठाया जाना चाहिए? ये अजीब सी बात है कि कांग्रेस अपनी रणनीति में सफलता विफलता के बीच में कुछ सोचती है, या ये है कि वो एक जो बात उठा लेती है वो चलाती रहती है। मुझे उसका डर ज़्यादा रहता है। वो अपनी जिद पे भी अड़ सकते हैं, नहीं हमें तो ये बात उठानी है। उसका असर क्या हुआ, कितना एनालाइज करेंगे, कितना नहीं करेंगे, मुझे उस पर अभी कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी कर पाने की स्थिति में नहीं है। और उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि उनका इतिहास जिद का है। उनको लगता है कि 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पे ही हम काम कर सकते हैं। जैसे ओपीएस की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हिमाचल में था, कर्नाटक में भी हो गया, लेकिन राजस्थान में ये नहीं चला। राजस्थान में आपने जैसे ही उसमें 8 लाख सरकारी कर्मचारियों में 4 लाख और जोड़ने की कोशिश की, तो लोगों को लगा कि ये गड़बड़ होने जा रहा है। नहीं, तो ओपीएस से आपने ठीक कहा, ओपीएस से सरकारी कर्मचारी खुश होते हैं, हाँ, लेकिन नाराज होने वाला तबका भी तो होता बहुत बड़ा है। इस देश का बेरोजगार युवा बहुत इस बात को सोचता है कि भाई सरकार को लोकतंत्र में सारे तबकों का अभिभावक होना चाहिए, न कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का। ये भी एक फीलिंग युवाओं में देखते हैं आप? युवाओं में फीलिंग ये होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। वो तो संभावना आप दिखा नहीं रहे, दिखाने की कोशिश भी करते हैं तो गलत ढंग से कराने की कोशिश करते हैं। आप होता है तो उसमें पता लगता है कि 17-18 बार पर्चे लीक हो जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। दूसरा, उससे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी के अलावा जो और वर्ग भी है वो ये उसको भी लगना चाहिए कि जो सरकारी नौकर हैं वो सचमुच काम करें। आज ये बहुत ही विश्वास का भी विषय है कि क्या उन पर लोग कितना विश्वास करते हैं, कितना भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो वो एक वर्ग को छोड़ करके बाकी वर्ग उसमें उस झांसे में नहीं आता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया करेंगे यहाँ पर अक्कू श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर हम ये देख सकते हैं कि मल्टीपल इश्यूज जिम्मेदार थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना होगा और उस आत्ममंथन के बाद ही आगे का रास्ता पार्टी निकालने के बारे में सोच सकती है।